सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हरीश पहाड़ी आप सबके बीच में लेके आया हूँ आज एक संघर्ष भरी और एक संघर्षों से भरी कहानी, जो न्याय के लिए दर बदर भटकती हुई। हालांकि ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको इन्हीं की मुँह जुबानी आपका परिचय कराता हूँ। तो जंगपांगी जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे? मैं जसवंत सिंह जंगपांगी एक हिमालयन आदिवासी हूँ। मेरा जन्म ही क्या कहते हैं हिमालय की गोद में जोहार घाटी में हुआ है, और मेरा बचपन से एक हावी थी कि मैं हिमालय एवरेस्ट फतेह करूं। मेरे घर वाले मुझे इलाहाबाद भेजना चाहते थे, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं एवरेस्ट फतेह करूं। मैं मुरादाबाद चले गया। स्पेशल पुलिस फोर्स जो उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों में आपका भारतीय सेना और आईटीबीपी से कोसों आगे 12 मास तैनात थे। ऑल वेदर पोस्टिंग। मैं बड़ा होते रहा हूँ, रिमखिम रहा हूँ, ग्यालहोंग रहा हूँ और रत्ता कोना माणा पास आज दुनिया का सबसे बड़ा हिमालयन हाईवे बन गया। उसके पास उत्तरकाशी, चमोली और मैं कोलम, सिंधा, पीडीएस, सोनम, वहाँ से मैंने माउंटेनिंग प्रशिक्षण वगैरह लिया। दुर्भाग्य है कि क्या कहते हैं मुझे कभी एवरेस्ट क्लाइम का मौका नहीं मिला। 1985 में मेरे कजन के साली विजेंद्र पाल एवरेस्ट चढ़ी। तो मैंने कहा तो कोई मेरा दोस्त एक इस तरह का था कि वो मुझे कहता है, मिस्टर जंगपांगी आज एवरेस्ट कुछ नहीं रह गया। वहाँ लोग विदाउट ऑक्सीजन भी चढ़ गए, तो कई हथकंडों से चढ़ गए वहाँ पर। इस देश में अगर आपको एवरेस्ट चढ़ने से भी तगड़ा एडवेंचर लेना है तो आप गरीबों के सोशल जस्टिस पे और ह्यूमन राइट में संघर्ष करो। ये बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ है, और 12 साल का एक बहुत अच्छा कैरियर मैंने छोड़ा। तो जंगपांगी की जो परिचय है बहुत लंबा और काफ़ी संघर्षित। तो आगे जंगपांगी जी, आप जो इस तरह से इतना बड़ा परिचय आपका और अपने आप में बहुत बड़े पोस्ट पे, और फिर भी आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं। और ये जो आप, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट कई बोरों के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट, और इनमें आपको दिख रहे होंगे तरह तरह से, जिस तरह से पेपरों में भी इनको दिखाया गया है, और लगातार हाथ से लिखते हैं। और अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो मामले हैं, क्यों इस तरह से आप धरना पे बैठे हुए हैं? मैं मामले से एक बात बता रहा हूँ। आज लोग मुझे, जो मेरे अपने लिए फ्रेंड सर्किल, यही कहता कि आपने एक अच्छा खासा कैरियर छोड़ दिया। आज मैंने अच्छा खासा कैरियर छोड़ा। आज मेरे पास क्या होता, एक डिप्टी एसपी या एसपी का पेंशन होता, कोई ना कोई रोग का एक पिटारा मेरे पास होता। आज मैं मानवता के लिए और करप्शन पे काम करता हूँ। अगर आपको मेरे क्या कहते हैं बीइंग ह्यूमन स्ट्रगल और एंटी करप्शन को देखना है तो मेरे ब्लॉग में विजिट कीजिए। उसमें साफ लिखा मैंने, मी एंड आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई इज a X-ray, not a operation. Holy and beautiful, my motherland, but everything is selfish. अब आप देखिए कि क्या कहते हैं, मैं एलआईसी करप्शन पर स्ट्रगल करने पर मुझे अल्मोड़ा जेल जाना पड़ा। अल्मोड़ा जेल ऐतिहासिक जेल, जहां नेहरू जी, बीडी पांडे, गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी देश के आज़ादी के लिए उनको जेल जाना पड़ा। बहुत सुंदर जेल है अल्मोड़ा। इत्तेफाक ऐसा मुझे जाना पड़ा। वहाँ मैंने इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा संरक्षण कानून और ह्यूमन राइट का वायलेशन मेरे सामने नजर आया, जिसको देख करके खूंखार कैदी भी दंग थे। वो क्या मामला था आप जानते हैं? वो मामला था हमारे पिथौरागढ़ जनपद में और चंपावत में एक दुर्लभ जनजाति है, विलुप्त हो रही जनजाति, प्रोटेक्शन ऑफ सब ओरिजिनल टाइप से संरक्षित।
और संरक्षा सुरक्षा में 5 किलोमीटर बफर जोन का उल्लंघन 7 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। और देखे उस कम्युनिटी को एक रक्तविहीन प्रकृति रक्षता, न तीर न कमान न नशा न अपराध, कोई रिकॉर्ड नहीं राजे जनजाति का। उसके 12-14 साल के बच्चे को क्या आजीवन कारावास। कभी मैंने किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में डायलॉग सुने थे कि कानून अंधा होता है, कानून के आंखों में पट्टी बंधी होती है, कानून भावना में नहीं चलता, कानून सबूत मांगता है। तो ये रह के मैं दंग हो गया कि कानून अंधा हो सकता है लेकिन जज और पुलिस को तो अंधा नहीं होना चाहिए। मैं जेल से बाहर आया, मैंने स्ट्रगल किया। अभी मैं इतना भावुक हो गया जब मैं वनराजियों के ठिकाने में पहुंचा, उनसे मिला वगैरह। मुझे पता चला कि बच्चों ने तो मर्डर ही नहीं किया, उनके हर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड थे। दोनों के दूध के दांत भी पूरे नहीं टूटे थे, उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी बहरम पुलिस ने 18 और 20 का बना। अब मैं इसी स्ट्रगल में लगा था। अचानक क्या होता है, 10 जुलाई 2007 राजे जनजाति मान सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और वो घर नहीं आता। तो इस संदर्भ में मैंने आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से शिकायत की। देवी आपदा में वो क्षेत्रीय भ्रमण में थे, तो उन्होंने पुलिस को आदेश किया। पुलिस ने उस पीड़िता पत्नी के तहरीर कि मेरे पति को गायब कर दिया पुलिस ने। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। पुलिस बेबस हुई, अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुछ दिन बाद क्या होता है, आपका पुलिस साजिश करती है, कोर्ट रचित जमानती प्रपत्रों से दुर्लभ जनजाति की रिहाई दिखाई देती और उसके पत्नी को के नाम पे 1 लाख रुपया FD कर दी जाती है एस्कॉर्ट बैंक में, और उसको धमकी दी जाती है कि क्या कहते हैं, तू चुप रहना, बोलना नहीं। पीड़िता को धमकी दी जाती है, उसका अंगूठा लगाया जाता है, फोटो खींच के झूठे एफिडेविट फर्जी बना करके पुलिस कोर्ट से राहत लेती है। ऐसे में मैंने और पीड़िता को मैंने पूछा ये क्या हो गया। वो कहते मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ये बता दे मेरा पति जिंदा है या मरा है, वो मैं विधवा हूँ या सुहागिन। मैंने एक इमोशनल लेटर तत्कालीन गवर्नर मार्गरेट आलवा जी को। मार्गरेट आलवा जी ने इसको बहुत डीपली लिया 2009 में, और क्या कहते हैं, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में केस पंजीकृत हुआ। वहाँ के चेयरमैन थे श्री JC-S रावत, पूर्व हाई कोर्ट के जज। जब मैंने उनको ये पूरा विवरण बताया तो प्राधिकरण का सर्किट बेंच आपका दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा। उन्होंने पीड़िता का बयान लिया, अन्यथा पुलिस पीड़िता को धमका रही थी कि मत जाना करके। उसके बयान में स्पष्ट आया, जब से पुलिस मेरे पति को ले गई, वो ले गए, वो वापस नहीं आया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे। ये मामला कब का है? ये मामला 2007 का है। 2005 में राजे जनजाति के बच्चों को आजीवन हुआ था। मुझे 2006 में 7 में ये पता चलता है। तब तक मैं राजे जनजाति के लाइफ पे संघर्ष कर रहा हूँ, उनके करीब हो। तो मुझे लगा कि वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। वो रक्त विहीन, अहिंसक, न तीर न कमान, न नशा, न हिंसा, न अपराध, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। 2005 तक, चाहे ब्रिटिश पीरियड हो, कहते हैं राजवंश में हो, उत्तराखंड क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, मित्र उत्तराखंड पुलिस ने 2005 में बिना सोचे समझे 2 बच्चों पर धारा 302 में मुकदमा कर दिया, क्योंकि उनके साथ पैरवी करने वाला कोई नहीं था।
पैरवी करने लगा था। इनके संबंध में मैंने मैटर एक तत्कालीन मुंडे साहब विधानसभा लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, मैंने उनसे कुछ राय मशवरा मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा ये तो बहुत अत्यधिक गंभीर मामला है, और उन्हें राष्ट्रपति जी को लिखा। राष्ट्रपति जी के डीएम क्या कहते हैं आदेश करते हैं। स्पष्ट होता है बच्चों की जन्म तिथि 1990 और 1993 की, वारदात 2005 की, हर दृष्टि से अरे रिहाई नहीं होती। ये जुमाइल एक्ट का वायलेशन, 12-14 साल का बच्चे को, एक संरक्षित जनजाति के बच्चे को। अब आप देखें राजी, जनजाति के संरक्षण में करोड़ों का फंडिंग फूंक डाला आपके जन और तंत्र और एनजीओ ने, और उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के एक नहीं अनेकों गांधी पद्म भूषण वैश्विक प्रभावी लोग, वो गुलजार गिनते हैं, वृक्ष गिनते हैं, लेकिन एक संरक्षित ह्यूमन विलुप्त हो रहा है, किसी को पता नहीं। बहुत शर्म की बात है कि इतना संरक्षण राजी जनजाति के लिए जो पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद जो नाबालिग हैं उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, जो कि बाल संरक्षण आयोग का उल्लंघन है और कानून का पूरा उल्लंघन है। और जंग पांगी जी फिर भी तो जंग पांगी जी आपकी पूरी कहानी बहुत लंबी है, जो कि आप एक साल का तो है नहीं, आप सालों से संघर्षशील हैं, तो हमारा वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। तो आप इतने ये बिना संसाधनों के और घर से दूर कैसे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ से आपको इतना साहस मिलता है? एक बात बताऊं, मैं अगर मैं नौकरी कर रहा होता, आज मेरे पास डिप्टी एसपी या एसपी का एक पेंशन होता, और वो क्या कहते हैं मेरे बहुत से दोस्त लोग ये पेंशन का फायदा उठा रहे, जैसे श्याम राम आर्य और आपके क्या कहते हैं देवेदा चौसाली वगैरह कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस से डिप्टी एसपी के पेंशन में आए। और जब वो अचानक मिलते हैं तो कहता है मैं तो हमारे पास पेंशन है, लेकिन एक रोग का भी पिटारा है। मैंने अपने को तपाया है, धरती को बिछाता हूँ, आसमां को उड़ाता हूँ। वो दिन मुझे याद है जब फर्स्ट लॉकडाउन से 2 दिन पहले बेरहमी से खदेड़ डाला हम लोगों को देहरादून धरना स्थल से, और रात में हम लोग एकता विहार जंगल के बीच में धरना स्थल में पहुँचे। दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया। वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के कई लड़के धरना लगाया था। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने बच्चों से कहा आप चले जाओ, आपको कौन, मैंने तो उम्र खा ली और मैं मर भी गया। तो वहाँ मैंने वाइल्ड लाइफ, कोबरा और कहते भू माफिया, खनन माफिया और वाइल्ड लाइफ, मैन वर्सेस वाइल्ड के तरह मैंने लाइफ सर्वाइव किया, अपना खाना ढूंढा, खाया और बहुतों का मदद किया। जब कुछ शांति है बाहर में मेरा धरना ही टूट गया, फिर मैंने धरना बीजेपी के ऑफिस के आगे लगाया और सबको कहा अगर आप पे हिम्मत है, मेरे एलिगेशन अगर गलत हैं तो गलत हैं। मेरा जो ये मुहिम है, इस मुहिम में सबसे बड़ी ताकत दी मुझे मार्गरेट आलवा जी ने, और जैसे एस रावत हाई कोर्ट के जज, और आपका अजय सेठिया बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन, और पिथौरागढ़ के एसपी और डीएम ने एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो मुझे जांच दे, वो मैं उनका सराहना करता हूं। अब आप देखिए इस उत्तराखंड का, ये देवभूमि के लोग हैं, बहुत जागरूक लोग हैं, संरक्षण कानून के बहुत बड़ा ज्ञाता है। यहाँ पद्म श्री और पद्म भूषण विजेता हैं ये लोग पर्यावरण में, और संरक्षण कानून का सबसे बड़ा पाठशाला FRI है। और अरविंद केजरीवाल उनको भारत रत्न दिलाने के लिए तैयार है। तो जंग पांगी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं और आपके बारे में बताते आए हैं, और आपका गूगल पे भी है जसवंत सिंह जंग पांगी नाम से जो आपका ब्लॉग चलता है, उसके बावजूद आपके पास सारे साक्ष्य होने के बाद इंडियन प्रेसिडेंट का जो है अप्रूवल आपके पास है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जी का है, उसके बावजूद साक्ष्यों के होते हुए भी आपको न्याय नहीं मिलता, इसके लिए किसको दोष ये मुझे न्याय नहीं चाहता, मैं अपने लिए न्याय नहीं मार रहा हूँ। मैं इनको कहता तुम आप न्याय करो बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ इस राष्ट्र के लिए, और क्या कहते हैं संरक्षण, बेसिक संरक्षण कानूनों के लिए। अब आप देखिए ये प्रोटेक्शन ऑफ सब ओरिजिनल टाइप्स का जनजाति,
इसी तरह के एक जनजाति ने अंडमान निकोबार में सेंटिनल बोलते हैं, वो तो घातक लोग हैं, अमेरिकन को खुले आम मार डाला। आपने सुना होगा 2000 में। अब आप देखिए तो पूरे दुनिया ने कहा उन पे कार्रवाई मत करना। इस दुनिया में उनका अस्तित्व रखना भी जरूरी। आदमी का तो आप देखिए अरबों के गोल्डन टाइगर सलमान खान ने संग्रहित हिरन को मार डाला। 25 साल से सलमान खान क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और उनको 5 साल की सजा से। यहाँ उत्तराखंड मित्र पुलिस ने संरक्षित ह्यूमन को मार दिया। प्राधिकरण के सर्किट बेंच ने इनको निर्देशित किया। मामले में पुलिस के अतिरिक्त स्वतंत्र जांच एजेंसी, एक सीबीआई, एक एसआईटी जांच करके तो दिखाए थे। न्याय से वंचित रहे हैं और अब जैसा कि उनकी बातों से लग रहा है अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो जंगपांगी जी, आप इस लड़ाई में कितने साल से तप रहे हैं और इतना संघर्ष कब? ये लड़ाई करीब मुझे 15 साल हो रहा, 15-16 साल 2007 से लगातार। और 2013 से मैंने घर ही छोड़ दिया। कभी फुटपाथों में तो कभी धरना स्थलों से मैं स्ट्रगल कर दिया। और हर किसी से, कभी अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी ने कहा था वॉक एंड टॉक ऑन टॉक, कोई न तो मिलेगा ना। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ, लेकिन किसी को दर्द नहीं। राजी जनजाति के बाद वोट बैंक नहीं है। अब आप उत्तराखंड वालों को कह रहा हूँ वो पापी मुख्यमंत्री जो सपने देख रहा है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए, हरीश राव, चाइल्ड कमीशन आय का अध्यक्ष ये अजय सित्याजी, ये 8 नवंबर 2014 को गवर्नर अजय कुरैशी के पास जाते हुए जसवंत सिंह जंगपांगी बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने जांच की, राजी जनजाति के बच्चों को आजीवन कारावास गलत है, आप इनको न्याय दे। यही कॉपी उन्होंने हरीश रावत मुख्यमंत्री को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी दी और चीफ सेक्रेटरी को भी दी, तो नालसा सचिव को भी दी। हरीश रावत ने जघन्य माफिया अपराधी जोहार सिंह परियार को 8 साल में छोड़ दिया कौमीवाद की तरह। यही गवर्नर कुरैशी ने क्या, इन्होंने उत्तराखंड को कलंकित किया है तो देश को कलंकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्ल्ड के नंबर 1 नेता हैं और पहले नंबर पे आते हैं, तो उनका कितना सपोर्ट या कोई जवाब आपको मिला है? जैसे कि आपकी कार्रवाई में आपने बताया कि हम आपकी जो बात है वो नरेंद्र मोदी तक जी भी पहुंचा दी गई है, तो उनका कितना सपोर्ट रहा आपको? मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड अपने पोर्टल से मुझे कई बार पोर्टल दें जो इनके चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल पर है, और मुझे नरेंद्र मोदी जी दोनों राष्ट्रपतियों के ऑनलाइन ऑफलाइन अनगिनत पिटीशनें मिली हैं। अब मैं धरना स्थल से मोदी जी के बनाए हुए गवर्नर के पॉल, बेबी रानी मौर्य, अब जनरल साहब को मेमोरेंडम देता हूँ। क्या हुआ राष्ट्रपति जी के आदेश का और प्रधानमंत्री जी के आदेश का है, तो कोई रिप्लाई नहीं देते। भाई वो अथॉरिटी हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तो एक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। अभी हमारे जनरल साहब हैं, जनरल साहब यही सोचते हैं कि मैं गवर्नर है, बहुत बड़ा है। मैं तो गवर्नर साहब, आपको संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। आप एक संवैधानिक श्रेष्ठ हो, आपको किसी भी क्या कहते हैं उसमें नेता के, चाहे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्रियों के रैलियों में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जंगपांगी जी के जो बता रहे हैं विवरण से पता चल रहा है कि इनकी कहानी बहुत लंबी है, एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। जंगपांगी जी, अब मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी जैसे उम्र आप एक बार बता देंगे, कितने साल के अभी हो चुके हैं, ताकि आपके संघर्ष को देखते हुए लग रहा है कि एक बात बताऊं, मुझे 65 साल करीब होने जा रहा। ये देखिए, मैं 60 साल से ऊपर है। कभी टैबलेट नहीं खाता,
अगर नौकरी कर रहा होता 60 साल में मैं रिटायर होता। अब मुझे लगता है मैं अगर इसी स्टेट पे तो सेंचुरी क्रॉस कर देखिए 65 में भी इस तरह से और मैं खुद लिखता हूँ ये ऐसे और मैं खुद लिखता हूँ और मैंने ये मैं इस लॉकडाउन में कोरोना में ना मैंने मेडिसिन लिया ना मोबाइल लगता हूँ और ना वैक्सीन लिया। आपको यही कहता हूँ कि एक गूगल टाइप कर दीजिए आप जसवंत सिंह जंपांगे। तो आप सबसे अपील भी कर रहे हैं कि गूगल पे टाइप करिए जसवंत सिंह जंपांगी जी, उनके संघर्ष की पूरी कहानी उसमें है। मेरा एक ब्लॉग चलता है बहुत पुराना, अब उसको भी लिखना मैंने छोड़ दिया। आपको ट्रम्प सर मुझे कहता है लाइफ एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें एक्सपायरी डेट है, इस ड्यूरेशन में एक नेक काम कर देना चाहिए जो सदा सदा के लिए दुनिया में अमर हो जाएंगे। राष्ट्रपति तो कई बन गए और बनेंगे। उनका मिस्टर ट्रम्प का भी मुझे एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट है। मोदी जी और ये आपके कोविंद सर और प्रणब मुखर्जी के तो अनगिनत पिटीशन है। आप चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, ये पुष्कर धामी सर हमारे वहीं के हैं जहां राजी जनजाति के। और मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बनाए गए ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, ये पुष्कर धामी आपके लिए भस्मास हो रहा है। एक दिन ये आपका इंटरनेशनल छवि को खत्म कर देंगे। अगर मेरे एलिगेशन गलत है ना मुझ पे रास्का लगता है, ये देशद्रोह है, एक देश की छवि को खत्म कर रहे हैं, एक भारतीय संस्कृति को मैं बदनाम कर रहा हूँ। और मैं कितनी बड़ी बात अब आप देखें 2015 में 2015 में हाई कोर्ट ने साफ कहा, उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने, कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता। हरीश रावत को राष्ट्रपति शासन से मुक्त कर दिया, सभी आप जानते हैं। तो मैं वो चीफ जस्टिस से भी कहता हूँ आप भी राजा नहीं हो, आपको भी कोई राइट्स नहीं है कि आप राष्ट्र से और किसी असहाय जनजाति के लाइफ से खिलवाड़ करें। तो ये देखे मैंने पिटीशनें भी डाली परिवार रजिस्टर के आधार पर, हाई कोर्ट परिवार रजिस्टर के आधार में बच्चों की जन्म तिथि 1990 1993 की वारदात 2005, क्या बच्चे 12-14 साल के संवेदन विहीन बेरहम, हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन खारिज कर दी। आप देखे वर्तमान आपके केंद्रीय मंत्री पूर्व जनरल वीके सिंह मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा असल प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर ग्राम रजिस्टर होता है। तो परिवार रजिस्ट्री में भी जो है उसमें भी अंकित है कि बच्चे जो है नाबालिग हैं, उसके बावजूद स्कूल में भी न्याय नहीं मिला। स्कूल से भी तमाम साक्ष्य मिलने के बाद भी जंगपांगी जी को 15 सालों से लगातार लगे पड़े हैं और बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा। 65 साल के हो चुके हैं, जिस उम्र में इनको रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए। ऐसे देखिए आपको टीन शेड के अंदर रह करके धरनों पे दर गवर्नमेंट के ऑफिसों में अधिकारियों पे धक्के खाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल पा रहा। यह बहुत दुखद और हमारे हिंदुस्तान की छवि को खराब कर देने वाला मामला है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एसपी का लिखता है साहब, ये एसपी साहब ने इसमें साफ लिखा हुआ है बच्चों के जन्म तिथि दोनों और बच्चों की जन्म तिथि वगैरह सारा दिख रहा होगा। जैसे कि आपको लास्ट में दिख रहा है दोनों नाबालिग थे जब उन्हें सजा हुई थी। हम आप देखें एक मजे की देखे 2005 की बात है। 2005 19 फरवरी को 2 बच्चों को जूनियर डिवीजन सब डिवीजन मस्टेज के पास 2 राजी जनजाति के बच्चों को पेश किया डीडीहाट कोर्ट में। वहां पर एक पैरोकार था बिपिन चंद्र जोशी, वो बच्चों को देख करके एकदम बौखला गया। उसने मजिस्ट्रेट को कहा सर ये तो बहुत ही नाबालिग है। तो इस पे मजिस्ट्रेट क्या बोलता है मालूम, ये साले ऐसे ही दिखते हैं, जबकि वो मजिस्ट्रेट जनजाति का है। कौन है मजिस्ट्रेट बता दूं मैं, तेज तराक जनजाति नेता मुन्ना सिंह चौहान का भाई सरदार सिंह चौहान। मैं बोल रहा हूँ ये ऐलान जंग है। अगर उसी दिन उसने एक रिमार्केशन कर दिया होता
आज वो बच्चे हिमालय के खंडराव में होते और मृत्यु दंड से कठोर सजा नहीं काटते। और मैं बता दे रहा हूँ हरीश रावत को कि आपने प्राधिकरण और बाल संरक्षण आयोगों के और केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के जांचों को कूड़ेदान में डाला है। आपको तो राज्य जनजाति की हाई लग गई। आप मोदी के बनाए हैं गवर्नर और उनके तरफ शुरू होता है। और मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने खुद कल लिखा था कि संत कबीर कह गए, हाँ, दुर्बल को न सताइए, जाकी लागे मोटी हाय। और मैं मोदी जी आपको ये भी बता दे रहा हूँ, हाय तो आपको भी लगेगी। क्या आपने बुलेट प्रूफ के तरह हाई प्रूफ बना रखा है क्या? देखा लग रहे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, आप पुष्कर धामी अपना हाल देख ले। वो राजी जनजाति देवतुल्य लोग हैं, गौ समान लोग हैं। उनको इन लोगों ने अंगूठा लगा लगा के शराब पिला पिला करके द्वेष की राजनीति और कमाई में उपयोग करते हैं। आज वो उनको आजीवन कारावास है, कानूनी भगोड़ा हो गए, शराबी ये बना दे रहे हैं, कोई इनके साथ नहीं। लावारिस बना दिया, विधायक बना करके द्वेष की राजनीति में दामाद बना करके लावारिस छोड़ दिया जेलों में और क्या कहते हैं वनों में। और एक बात बताता हूँ, प्रकृति रक्षित रक्षिता का पुख्ता और सच्चा प्रमाण है। आज गुलदार आए दिन मार रहा है उत्तराखंड में शहरों से, और क्या कहते हैं देवी आपदाएं विनाश और प्रलय कर रही उत्तराखंड में। राजी जनजाति और खूंखार खतरनाक वन्य जीव शांत शांत रहते हैं। आज तक रिकॉर्ड है किसी राज्य जनजाति को किसी वन्य जीवों ने नेवाला नहीं बनाया और न किसी देवी आपदा ने चपेट में लिया। प्रकृति उनकी रक्षा करती है और वो पलायन भी नहीं करते, प्रफुल्लित हैं, संतुष्ट हैं। और इन्होंने उनको नशेड़ी बना रहे हैं लोग। और वो गगन सिंह रजवार 2 बार विधायक बना दिया, अब वो सीट आरक्षित नहीं है, अब बनाए ना कोई उसको। गगन रजवार की क्या औकात बना दें इन लोगों ने। मुझे ये दर्द लगता है, हम देवभूमि के लोग, यहाँ पर एक देव तुल्य काम होना चाहिए। आज क्यों होता है कोविड, क्यों हो रहा है देवी आपदा, क्यों मार रहा है गुलदार में धड़कले से कहता है राज्य जनजाति का एक हाई लग गई। आपको माफी मांगनी होगी यहाँ के देश के जवाबदेहों को और उत्तराखंड के जवाबदेहों को घुटना टेक कर राज्य जनजाति को 500 करोड़ के मुआवजा से उनको दया नहीं चाहिए। एक्ट पर लॉ वॉल्यूशन ऑफ द जुमाल एक्ट। और देखे आपका यही गलती एक बार पाकिस्तान ने किया था, 14 साल के बच्चे को फांसी लगा दी। पूरे दुनिया में पाकिस्तान की वो चीज़ा लेदरी हुई, माफी मांगनी पड़ी वहाँ के चीफ जस्टिस को। अब आप देखे शुक्र है बच्चे जिंदे हैं, 50 साल के से सजा काट रहे लोग, उन बच्चों को 15-16 साल हो गया, उनसे मिलने वाला भी तो नहीं। राजी जनजाति का जीवन आज भी 2 टाइम भोजन जुटाने तक सीमित है। मैं खुद जनजाति का, हमारे वहाँ तो कदम कदम पर आई डॉक्टर इंजीनियर, उनमें से तो एक भी आज मुझे अफसोस होता है 5 जनजातियां साधन संपन्न है, नेतागिरी, पैसे, सब कुछ है। अभी आप देखे हरीश रावत पुष्कर धामी का कारनामा, एक संजय टोलिया जनजाति को जनजाति कल्याण का निर्देशक बना दिया और उनके पापा कुंदन सिंह टोलिया को सदस्य, 4 जनजातियों को सदस्य बना दिया, लेकिन आपका राज्य जनजाति को वंचित कर दिया क्योंकि उसके पास वोट बैंक नहीं है ना। आपका जौनसारी को, थारू को और बोक्सा को, भोटिया जनजाति को आपका क्या कहते हैं वो बना दिया इन लोगों ने सदस्य, और राज्य जनजाति को वंचित। जब से सबसे बड़े सद्भावना की जरूरत है राज्य जनजाति को, और क्या कहते हैं एक मानवीय आधार पर। और ये देखे आए दिन राज्य की वो अवहेलनाएं की जा रही हैं।
हाँ, और आपको एक जंगपांगी जी आपसे मिलते रहेंगे, ना आपकी एक शॉर्ट कहानियाँ और एक और मिनट, ये शॉर्ट आपसे वीडियो, लेते रहेंगे। वो इसमें मैं शॉर्ट वीडियो। जंगपांगी जी मात्र 1 मिनट का टाइम, और थोड़ा सा आप टाइम लीजिए। बस आपकी आगे की अपील क्या है, आप उन बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, और आपकी आगे की लड़ाई कैसे होने वाली है, और क्या अपील हमारी जनता से है? मेरे जनता से, शासन आपके शासन प्रशासन से एक ही अपील करता हूँ, बीइंग ह्यूमन, एक ईमानदार संरक्षण और एक पारदर्शितापूर्ण इंसाफ चाहिए। और इनको 500 करोड़ के डैमेज से घुटना टेक करके माफी मांग करके राजी जनजाति के बच्चे यही सेंट्रल जेल सितारगंज में सजा काट रहे हैं, उनसे माफी और ये देखिए, मोदी जी कहते हैं कि अपने संघर्ष सपनों को लोकल नहीं ग्लोबल करना चाहिए। ये ग्लोबल होगा। और मैं जानता हूँ पुकार कोई अनसुनी नहीं होती, संघर्ष कोई विफल नहीं होता, सत्य कभी दफन नहीं होता। मिस्टर मोदी जी, आपका जन्म 17 सितंबर का है, मेरा भी जन्म 17 सितंबर का है, दशक भी वही है। और जहां आप और हम पैदा हुए, आपके तरह मेरे सिर में भी माँ का आशीर्वाद आज भी है। और मैं जब तक सांसें हैं, पूछ लीजिए आपके शायद कितने भी सतर्कता वालों से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, यहाँ के डीजी से, नो आधार, नो मोबाइल, नो वैक्सीन, नो सपोर्टर और नो कोरोना, नो डेंगू, आई एम ओके। और मेडिसिन भी नहीं लेता हूँ। हाँ, और मोदी जी, आपने बहुत कुछ दिया उत्तराखंड में, अगर इसमें आप चूक गए ना आपका हर चीज व्यर्थ हो जाएगा। आप बेसिक मानवतावादी नेता है ना, एक बार माफी मांग लीजिए। देवतुल्य मानव राजी जनजाति कहते हैं, और मुझे कोई नहीं चाहिए आपसे, और मैं संघर्ष करता रहूंगा जब तक सांस। धन्यवाद।